विशाल शर्मा, आप देख रहे हैं एसपी 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत चलिए उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश का अगला साल बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है चुनाव के लिहाज से। विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में बहुत ज्यादा सुगबुगाहट शुरू हो गई है। जी हां, अंदर खाने राजनीतिक पार्टी के नेताओं ने दांव पेच लगाना शुरू कर दिया है। यहां तक कि साम दाम दंड भेद का हर तरीका अपनाया जा रहा है, क्योंकि बात अब सत्ता तक आ गई है, बात अब कुर्सी तक आ गई है, बात अब वोटों की है। अब बात हो रही है कि कौन सी पार्टी कितनी सीटें निकालेगी और किसका कितना बड़ा कब्जा उत्तर प्रदेश में होगा। क्या कहती है उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, कैसा है माहौल उत्तर प्रदेश के राजनीति का, और क्या कर रही हैं पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी। विस्तार से बताएंगे। ये भी बताएंगे कि प्रशांत किशोर क्या वाकई प्रियंका के साथ हैं, और क्या प्रशांत किशोर की रणनीति से प्रियंका की नैया पार लगेगी, और क्या कहती हैं स्थितियां, ये भी आप ध्यान से सुनिए। दरअसल उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाला विधानसभा चुनाव अपने आप में बहुत अलग है। उत्तर प्रदेश की राजनीति अपने आप में ही बहुत अलग है। लोकसभा की सीटें तो ज्यादा हैं ही, विधानसभा की सीटें भी ज्यादा हैं। अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा, दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से तय होता है। जो उत्तर प्रदेश की सत्ता पर काबिज होगा, साल 2024 का चुनाव भी वही जीतेगा। लोकसभा चुनाव से पहले नजर उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर है। यही वजह है कि बीजेपी ने काफी समय पहले से ही एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया था। कई बड़े बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर तक कर दिए गए थे, बड़े बड़े फेरबदल किए जा रहे थे, चेहरा बदला जा रहा था। यानी कि तैयारी उत्तर प्रदेश में पूरी है। बीजेपी बहुत बड़ी रणनीति बना रही है। तो पार्टी की अगर बात करें, कांग्रेस पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी भी पीछे नहीं है। इमरान प्रतापगढ़ी जैसे नेता पर इतना बड़ा दांव चलना, यह बताता है कि मुस्लिम समुदायों का वोट खींचने की कोशिश प्रियंका की तरफ से की गई है। प्रियंका ये पूरी कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह एक बड़ा मुस्लिम समुदाय का वोट अपनी तरफ खींचा जाए। हालांकि प्रियंका की पूरी नजर उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण चेहरों पर भी है, क्योंकि ब्राह्मण चेहरा अपने आप में बहुत अलग है। अगर बात करें तो प्रियंका गांधी के साथ इस बार प्रशांत किशोर आ सकते हैं। वो इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि हाल ही में प्रशांत किशोर की नजदीकियां कांग्रेस से बढ़ी थी। अंदर खाने से जो खबरें निकलकर सामने आई वो ये था कि प्रशांत किशोर आगामी समय के कई चुनाव में कांग्रेस पार्टी की मदद कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव तो होगा ही, पंजाब का विधानसभा चुनाव भी होगा, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, वहां भी कांग्रेस की मदद करेंगे, और साल 2024 तो है ही। दरअसल अगर देखा जाए तो इस वक्त प्रियंका गांधी फिलहाल पार्टी को बचाने के लिए, पार्टी की गरिमा बचाने के लिए और पार्टी को एक बड़ी मुश्किल से निकालने के लिए पूरा पूरा पसीना बहा रही है। उत्तर प्रदेश की जनता से तालमेल बनाया जा रहा है, जनता को अपनी तरफ खींचा जा रहा है, और तमाम बड़े बड़े ऐलान भी किए जा रहे हैं। यानी कि अगर सत्ता पर बैठना है, सीटें निकालना है, वोट चाहिए, तो ऐलान भी होगा, बड़े बड़े वायदे भी किए जाएंगे, चुनावी रैली भी होगी, और वक्त पड़ता है तो कई बड़े कदम भी उठाए जाएंगे। लेकिन सीटें तो निकाल कर रहेंगी प्रियंका। प्रियंका की रणनीति ये बताती है कि वाकई में इस बार बहुत कुछ अलग होगा। हालांकि अगर बात करें उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव बीजेपी के लिए भी आम नहीं है, क्योंकि इस बार चुनाव में फर्क पड़ेगा पश्चिमी उत्तर प्रदेश से। जाट समुदायों का जो पूरा पूरा इलाका पश्चिमी उत्तर प्रदेश का कहलाता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसान बड़ी संख्या में आते हैं और ये किसान बीजेपी से नाराज है, इसका सीधा फर्क वोट पर पड़ता दिखाई देगा, सीएम योगी की कुर्सी पर भी पड़ेगा। हालांकि वो बात अलग है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए बीजेपी अब दांव चलती नजर आ रही है। जी हां, अब बड़े बड़े ऐलान किए जा रहे हैं और बड़ी बड़ी राजनीतिक टिप्पणियां भी हो रही हैं। लेकिन इस बीच प्रियंका गांधी का राजनीतिक करियर बहुत ज्यादा मायने रख रहा है।
दरअसल आपको बता दें, प्रियंका गांधी बीते कई महीनों से उत्तर प्रदेश पर नजर बनाए हुई हैं। हर एक छोटे मुद्दे पर प्रियंका बोलती हैं, हर एक छोटे मुद्दे पर अपनी बात करती हैं और वहां के लोगों से जुड़ने की कोशिश करती हैं। दरअसल प्रियंका ये समझ चुकी हैं उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव कितना अहम है। राजनीति के लिहाज से उत्तर प्रदेश का चुनाव अगर प्रियंका गांधी उस पर खरी नहीं उतरती हैं तो पार्टी के नेताओं का मनोबल टूट जाएगा, पार्टी और टूट जाएगी। इसका पूरा असर आगामी चुनाव पर पड़ेगा। साल 2024 से पहले की तस्वीर क्लियर हो जाएगी, पिक्चर साफ हो जाएगी कि कांग्रेस का क्या हाल 2024 में होने वाला है। यही वजह है कि पार्टी को बचाने के लिए, कांग्रेस की सीटें निकालने के लिए प्रशांत किशोर का सहारा लिया जा रहा है। प्रशांत किशोर चुनावी रणनीतिकार, जिन्होंने ममता बनर्जी को सत्ता पर बिठा दिया, जिन्होंने बीजेपी को धूल चटा दी। बीजेपी ने क्या कुछ नहीं किया बंगाल चुनाव जीतने के लिए। तमाम बड़े बड़े दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतार दिया, बड़ी बड़ी रैली की गई, बड़े बड़े वायदे किए गए, यहाँ तक कि रैली भी इस तरह की गई जिससे ऐसा लगने लगा कि बंगाल चुनाव बीजेपी जीतेगी। तस्वीर उलट हुई, प्रशांत किशोर की रणनीति बीजेपी पर भारी पड़ गई। ममता बनर्जी के हाथ सत्ता आई और बीजेपी नेता देखते रह गए। इसीलिए इस बार विपक्ष का साथ प्रशांत किशोर दे रहे हैं और विपक्षी पार्टियां प्रशांत किशोर के भरोसे चल रही हैं। प्रशांत किशोर को ऐसे ही राजनीति का चाणक्य नहीं कहा जाता। राजनीति के चाणक्यों में से एक प्रशांत किशोर की रणनीति कभी विफल साबित नहीं होती। अगर प्रियंका यूपी चुनाव जीतने की तैयारी कर रही तो प्रशांत किशोर को उन्हें साथ लेना ही पड़ेगा। कांग्रेस को प्रशांत किशोर से नजदीकियां बढ़ानी ही पड़ेगी, क्योंकि कांग्रेस की नैया का पार अब प्रशांत किशोर कर सकते हैं। सोनिया, राहुल और प्रियंका को अभी तक पार्टी में चेहरा बनाकर आगे रखती आई हैं और यह बात पार्टी के तमाम नेताओं को नापसंद थी। पार्टी में इतने वर्षों से जुड़े पार्टी के नेताओं को सोनिया ने बिल्कुल तवज्जो नहीं दिया, पार्टी के उन नेताओं को बिल्कुल आगे नहीं बढ़ाया, लेकिन राहुल और प्रियंका को आगे बढ़ाया। यानी कि पार्टी काफी हद तक टूट चुकी है, पार्टी के नेता अलग थलग पड़े हैं और पार्टी को अब संभालने में केवल एक ही है, प्रशांत किशोर। और प्रशांत किशोर जिस तरह कांग्रेस से नजदीकियां बढ़ा रहे थे, उसे देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि प्रियंका की मदद यूपी चुनाव में प्रशांत किशोर कर सकते हैं। क्या रहेंगी स्थिति यूपी चुनाव की, इसकी जानकारी हम अपने दर्शकों को जरूर देंगे। और आज के लिए मुझे इजाजत दीजिए, नमस्कार।